कंपाउंड एंगल का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। If 1 plus tan 1 degree into 1 plus tan 2 degree into 1 plus tan 3 degree up to 1 plus tan 45 degree is equal to 2 raised to the power n है, तो n की वैल्यू क्या होगी? किस फार्मूले पर बेस्ड है? फर्स्ट क्वेश्चन जो करवाया था फार्मूला, उसी फार्मूले पर 1 plus tan a into 1 plus tan b बराबर होता है 2 if a plus b is 45 डिग्री। लगाइए उसको, आ जाएगा। ठीक है, सही बोल रहे हो, 23 आंसर है। पहला क्वेश्चन जो 23, ठीक है सर 23 सही बोल रहे हो बेटा। क्या है? if a plus b is equal to 45 डिग्री देन होता है 1 plus tan a into 1 plus tan b is equal to 2 होता है। ठीक है, a अगर मैं 1 डिग्री लेता हूं तो b कितना हो जाएगा? 44 डिग्री। तो मतलब यहां से अगर 1 plus tan 1 डिग्री into 1 plus tan 44 डिग्री, ये बराबर कितना होगा? 2। a1 रखोगे तो b 44 आ जाएगा, a2 रखोगे तो b 43 आएगा। 1 plus tan 2 डिग्री, सर 23 है। 1 plus tan 43 डिग्री इज इक्वल टू 2। ऐसे मिलेगा। ऐसे ही जब यहाँ पे रखोगे 22 डिग्री, यहाँ आएगा 1 plus tan 23 डिग्री, तो ये भी मिलेगा 2। मतलब फर्स्ट और लास्ट से पहले 44 वाला एक साथ पेयर बनता जाएगा, 2 43 के साथ मिलेगा, 3 42 के साथ। ऐसे स्टार्टिंग के 44 टर्म्स, दो टर्म के एक पेयर बनेंगे तो 22 पेयर्स बन गए। और हर एक को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 2 22 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। एक लास्ट का टर्म बच रहा है, दैट इज 1 plus tan 45 डिग्री। 1 plus tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 कितना हो गया? तो 1 plus tan 45 भी 2 है, तो ये 22 टर्म्स हैं। These are 22 terms and one term is 2। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 टर्म, तो इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिल जाएगा? 1 plus tan 1 डिग्री, 1 plus tan 2 डिग्री up to 1 plus tan 45 डिग्री is equal to 2 raised to the power 23। तो 2 raised to the power 23, यहाँ लिखा है 2 power n, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 23। ये आंसर है, नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 5 फिर लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट tan square 2 theta minus tan square theta upon 1 minus tan square 2 theta into tan square theta is equal to tan 3 theta into tan theta। tan square 2 theta minus tan square theta upon 1 minus tan square 2 theta into tan square theta is equal to tan 3 theta into tan theta। बना के कॉपी पे देखो, हवा में तो बन ही जाते हैं, कॉपी में बनाओ फटाफट, और जिसका बन जाए कॉपी ले आओ, देख लेते हैं। सर ऑनलाइन वाले भी स्क्वायर 2 थीटा बेटा, जो लिखा है वही सही है। सर ऑनलाइन वाले भी कॉपी ले आए। ऑनलाइन वाले भी कॉपी दिखाएं? नहीं, कॉपी मत दिखाओ, हो गया तो बता दो। अभी कैमरा खोल सकते? ओह अच्छा, मतलब ये बन गया है लग रहा है क्वेश्चन। कैमरा खराब है तो कैसे कॉपी दिखाऊं? हो गया था। हाँ ले आओ। सर एक सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाते सर, ये ठीक सही।
ये कॉपी पे करिए, जो भी कर रहे हैं कॉपी पे बताइए, तो फिर प्रूफ होना चाहिए कि हाँ ये है। ठीक है, नहीं वो तो देख ही लिया ना तुम्हारे साथ, कोई और बैठेगा तो उससे बोलेंगे, या पहले ये करके दिखाएगा तो अगले क्वेश्चन में पूछेंगे। ठीक है सर, एलएचएस देखिए, एलएचएस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं इसमें न्यूमरेटर में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये लगा दी। ऐसे ध्यान में 1 को लिखो 1 स्क्वायर माइनस इसको लिखो tan 2 थीटा इंटू tan थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला लगेगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखते हैं इस बार, क्या तकलीफ है इसमें? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में नहीं होगी उम्मीद है। देखिए यहां से देखिए फॉर्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये किसका फॉर्मूला होता है सर? क्या आगे बताइए किसका फॉर्मूला होता है? tan a प्लस b, tan a प्लस b, tan 2 थीटा प्लस थीटा, ठीक है सक्षम, ये होता है फॉर्मूला। और ऐसे tan a माइनस b tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b किसका फॉर्मूला होता है? tan ऑफ a माइनस b, ये हुआ। ये बन गया tan 3 थीटा इंटू tan थीटा, यही तो आरएचएस है, दैट इज आरएचएस। लास्ट क्वेश्चन, कितनी जल्दी खत्म करना चाहते हो? सब आ गया क्या ट्रिग्नोमेट्री में? देन प्रूव दैट ये वाला कह रहा है सर कि ये tan if a बराबर b plus c then prove that tan a into tan b into tan c, tan a into tan b into tan c बराबर tan a minus tan b minus tan c। If a बराबर b plus c then prove that tan a into tan b into tan c is equal to tan a minus tan b minus tan c। ये फॉर्मूला भी याद रखने लायक, a बराबर b प्लस सी हो तो ऐसा फॉर्मूला याद रख सकते हैं आप। दूसरे चैप्टर्स में खासतौर सिंप्लीफिकेशन में आता है, a बराबर b प्लस सी हो तो tan a into tan b into tan c बराबर tan a minus tan b minus tan c। हो गया, वेरी गुड। लो दिखाओ कॉपी, कर सकते हैं, कुछ भी सॉल्व करिए जो आपको ठीक लगे वैसे आप सॉल्व करके देखिए। आपको दिया गया ना क्वेश्चन, फिर सॉल्व करके आ जाएगा, फिर लोग के टाइम में से बोलना tan में चाहिए और रिलेशन क्या दी हुई है हमें? a बराबर है b प्लस सी, ध्यान से सुनिए कैसे करेंगे इसको। सर एक हो गया, a बराबर b प्लस सी, तो दोनों तरफ tan ले लीजिए। a बराबर b प्लस सी क्वेश्चन में दिया है तो दोनों तरफ tan लेंगे तो tan a बराबर tan ऑफ b प्लस सी होगा। जी सर, tan ऑफ b प्लस सी का क्या फॉर्मूला हुआ? tan b प्लस tan c अपॉन 1 माइनस tan b इंटू tan c, ये tan ऑफ b प्लस सी का फॉर्मूला। जी सर, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें ये मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? tan a 1 into tan a माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे tan a into tan b into tan c
इज इक्वल टू tan b प्लस tan c होगा सर। मैं कुछ और कर रहा था सर। इस टर्म को ले जाइए एलएचएस में और ये माइनस इसे ले जाइए आरएचएस में, ठीक है। ये आंसर है, ये लिखा है tan a तो यही रखिए, tan b प्लस tan c को ले आएंगे एलएचएस में तो बन जाएगा माइनस tan b माइनस tan c और इसमें हो गया tan a इंटू tan b इंटू tan c। ये आंसर। सर मैं कुछ और कर रहा था। देखिए कुछ भी और करने के लिए पहले ये क्वेश्चन करिए। नहीं मतलब ये क्वेश्चन कुछ और तरीके से कर रहा था अच्छा ठीक, पर हो नहीं रहा है तो अगर हमारे तो सर अगर मैं इंडिविजुअल टर्म्स में अभी सोचते हैं एक एक करके। आदित्य राय का भी हैंड रेज है, क्या भाई हो गया कर रहे हो कि सर हो गया, आदित्य राय कि कोई क्वेश्चन है, डाउट है? सर हो गया। हो गया तो ठीक है, ओके हैंड डाउन। अब बोलो यस, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, सारांश बताओ। आरएचएस को पहले सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें ये तो तुम क्या चाहते हो, मेरा भी नहीं सर मैं आरएचएस को पहले सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे सॉल्व कर रहे हैं? सर वही सर मतलब ए को बी प्लस सी लेके वापस अगर सर उल्टा हो जाएगा आरएचएस को कहाँ लिया, आरएचएस आपने आरएचएस कहाँ लिया? tan c को tan a प्लस b कहाँ ले लिया? tan c को tan a प्लस b है नहीं, a है b प्लस c। ऐसे सॉल्व करने का हर एक टर्म को मतलब उसके करेक्ट टर्म को मतलब इक्वेट करना मतलब जैसे c इक्वल टू a माइनस b हो जाएगा, c इक्वल टू a माइनस b हो जाएगा। ऐसे सबको सब अगर आप चेंज कर देंगे तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, वही तो बोल एक रहा को हूँ चेंज करेंगे तो बाकी टर्म में आ सकता है। नहीं आ रहा है ना सर ठीक ऐसे है, करना सबको पड़ेगा आपको चेंज कर दिया आपने, आ तो जाएगा, आ जाएगा सबसे आएगा, ठीक है। लेकिन सर ट्राई कर ध्यान से करने की जरूरत होगी क्वेश्चन को कि कैसे करना है। नोट करिए ये मेथड, ये सबसे आसान मेथड है, ठीक है। आगे और बताते हैं आपको और कुछ फॉर्मूले, आप लोग को फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री काफी पसंद आ रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आप इतने पसंद है कि आप फिर देखते ही नहीं, कॉपी में रखे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। ठीक है, जैसे लोग अपनी ज्वेलरी संभाल के रखते हैं लॉकर में, कभी कभी नहीं देख, हाँ बहुत सालों में देखते हैं, तो वैसे ही आप लोग। सर आपके हिसाब से कितने फॉर्मूला है इसमें? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, इनको भी संभाल के रखें आप आगे के मामले भी। देखिए फर्स्ट यूज, क्वेश्चन में अभी आया तो यूज, हाँ आगे आपने यूज तो 10th में ही देखा था, हाइट एंड डिस्टेंस में ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं देखा था। माउंटेन की हाइट निकालनी है, ठीक है, एवरेस्ट की हाइट निकालनी है, तो नीचे बैठे बैठे ही हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है, नीचे बैठे बैठे ही हाइट निकाल सकते हैं ना। इस चैप्टर में कितने फॉर्मूला है? बहुत सारे यूज है, अभी फिलहाल हम लोग यूज बाद में पढ़ेंगे ना, इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग करोगे ना, अभी तो पढ़ो कि वहां तक पहुंचेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। फर्स्ट फॉर्मूला, मल्टीपल मतलब डबल ट्रिपल, सब मल्टीपल मतलब हाफ 1/3, ऐसे। मल्टीपल का मतलब डबल हो रहा है एंगल, ट्रिपल हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, 10 टाइम्स हो रहा है, इसे कहते हैं मल्टीपल एंगल। सब मल्टीपल हाफ हो रहा है, a/2 है, a/3 है, उसे कहते हैं सब मल्टीपल। sin 2a, sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a। अगर मैं आपसे 2 sin 2 थीटा पूछूं तो 2 sin a cos a नहीं बोलोगे, अब राजे 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है, जो वैल्यू पूछी जाए उसके अकॉर्डिंग sin 2a 2 sin a cos a, यही ज्यादातर यूज करते हैं। लेकिन एक और भी फॉर्मूला होता है tan ग्रेटर में 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a।
दोनों इंपॉर्टेंट है। 2 sin a cos a और दूसरा है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये दोनों ही फॉर्मूले किसके हैं? 2 sin a के नहीं, sin 2a के। 2 sin a अलग है, sin 2a, 2 sin a cos a, ठीक है। Yes, sir. साइन कॉस में जब जरूरत पड़ेगी तो हम ये यूज करेंगे। अगर हमें tan में जरूरत पड़ रही है क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की, तब हम ये यूज करेंगे। तब कौन सा यूज करना है देख करके लगाएंगे। अब कैसे आया ये फॉर्मूला? साइन a प्लस b पता था हमें, और अभी तक याद है Yes, sir. साइन a प्लस b, Sin A cos B plus cos A sin B. साइन a cos b प्लस cos a sin b, ये है। अब अगर इसको b को a से रिप्लेस कर दें तो a प्लस a कितना हो जाएगा? 2a। b को किससे रिप्लेस कर दें? a से, ये हो गया साइन a प्लस a, और इधर कितना है? साइन a, b की जगह लिखा a cos a प्लस cos a, b की जगह a लिखा sin a, Same बन गया सर। तो ये बन गया sin 2a, और इधर बना sin a cos a प्लस sin a cos a, 2 sin a। वेरी गुड, यस, सेम तुमने देख लिया, कोई अंतर नहीं दिखाई दिया। 2 sin a cos a, sin 2a, ये आ गया फॉर्मूला 2 sin a cos a। कोई डाउट? पहला फॉर्मूला मैंने प्रूव किया, दूसरा आप करिए। टेंजेंट के टर्म में, tan के टर्म में। पहले जल्दी से नोट कर लीजिए, जो लोग नोट कर चुके हैं वो ये ना सोचे कि मैंने क्यों नोट कर लिया। अगला फॉर्मूला करिए, जो जैसे आपको पसंद हो वैसे करिए। मैंने कुछ मना तो किया नहीं आपको, आपको दिया है अभी, कैसे भी कर सकते हैं आप। कुछ तो करिए, मुझसे बहुत डिस्कस करने की जगह मेरे साथ गप्पे मत मारिए, इसको करिए। हो गया, हो गया। तो मैंने पहले उसको सॉल्व किया, मैंने इसको नहीं किया। सर 2 cot थीटा आ रहा है और 2 cot a आ रहा है, 2 sin a cos a आ रहा है, वही आ रहा है। मतलब पर इसकी जगह कुछ और आए तो गलत आ रहा है, यही आना चाहिए। यही आ रहा है। फॉर्मूला सही लिखा है, प्रूव करने का मतलब ये नहीं है कि आप ये कहेंगे सर कुछ और आ रहा है, गलत है। सर एक मैंने उसको सॉल्व किया था 2 tan a अपॉन सर एक से सर बस हो गया सर 2 sin a cos a प्रूव हो गया। ये 2 sin a cos a सर वो वाला से अच्छा हो गया, लॉक कॉपी लिखो, तो हो ही जाएगा। कॉपी लिखो फटाफट, उस वाले से बाकी लोग करिए सॉल्व। ठीक है, सही है, वेरी गुड। देखो 2 sin a cos a, इससे भी कर सकते हैं, इधर से इसको सिंपलीफाई करिए, sin cos में ये आ जाएगा। इससे करना है थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि अब यहाँ मुझे tan में चाहिए, तो इसको tan में कन्वर्ट कीजिए। कैसे tan में कन्वर्ट करेंगे? डिवाइड बाय cos। हाँ, cos a से डिवाइड कर लीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। sin a अपॉन cos a कितना हुआ? 2 tan a cos tan a, और cos स्क्वायर को क्या लिखोगे? 1 अपॉन sec स्क्वायर a लिख दो, 1 plus tan स्क्वायर और sec स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर। जी सर। सर ये सेम इसको ना उल्टा उल्टा कर देता वो वहां बन जाएगा। बस ये RHS से LHS लिखना, यहाँ से ऐसे लिख जाओ, बिल्कुल डिटेल यही। tan a प्लस b वाले से नहीं, तो tan 2a का फॉर्मूला है वो आगे बढ़े। कोई दिक्कत है इसमें? तो बोलिए जल्दी से, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, लिखिए नहीं सक्षम। sin a इंटू cos a का फॉर्मूला बोलो, sin a इंटू cos a, अभी जो लिखा है sin 2a by 2। देखो ऐसे भी आ सकता है, sin a इंटू cos a पूरा गया तो sin 2a अपॉन 2। आप समझिए कि कैसे फॉर्मूले आएंगे, किस फॉर्मेट में आएंगे, मुझे नहीं पता। दिखाओ sin 30 डिग्री इंटू cos, कोई भी एंगल हो सकता है वो। तो फॉर्मूले केवल ऐसा नहीं कि sin 2a दिया रहेगा वो आपको लगाना होगा, इधर दिया हो सकता है आपको sin 2a में कन्वर्ट करना। सेकंड फॉर्मूला ठीक है, cos 2a,
cos 2a cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 1 है cos 2a का, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। सेकेंड फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। थर्ड है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। और फोर्थ है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये सभी इसके हैं cos 2a के। जो सबसे पहले लिखा गया सबसे ज्यादा यूज होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। लेकिन अगर केवल cos में चाहिए तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, केवल sin में चाहिए tan में चाहिए तो 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। प्रूफ वैसे ही करना है, तो लिखना है cos a प्लस b बराबर क्या होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b। अब इसमें b को किससे रिप्लेस करा a से, तो cos a प्लस a cos 2a बराबर cos a into cos a cos स्क्वायर a माइनस sin a into sin a sin स्क्वायर। ओके यस सर। सेकेंड वाला चाहिए तो इस sin स्क्वायर को क्या लिख दो 1 माइनस cos स्क्वायर a, कितना बन गया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। और इसमें केवल साइन वाला चाहिए, इसको लिख दो 1 माइनस sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, कितना हो गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। tan वाला चाहिए तो आप इससे बना सकते हो sin cos में, या इससे बनाना है तो इससे बनाना है तो cos स्क्वायर a इसमें कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या मिलेगा 1 माइनस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a कॉमन लो 1 माइनस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। cos स्क्वायर को डिनोमिनेटर में लिखो तो क्या मिलेगा 1 अपॉन sec स्क्वायर a, sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a tan स्क्वायर a, और sec स्क्वायर a क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। तो इस तरह से फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। नोट करिए, बताइए। सही tan वाला बहुत रेयरली tan नहीं आएगा, काफी आएगा। अभी दे देंगे सर। tan का क्वेश्चन होगा तो tan वाले आएंगे, इंपॉर्टेंट है tan वाले, ऐसा नहीं है कि रेयरली यूज होंगे, सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। और अभी दिमाग में कहीं से भी ये नहीं सोचना है कि ये रेयर हो रहा है तो मुझे ये याद नहीं करना है या कम याद करना है, सारे याद करने हैं। अभी बहुत टाइम है हमारे पास और हमें, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। हमारे सबकी यही कोशिश करनी है, फर्स्ट रैंक आपकी है सारांश, ठीक है, लो फर्स्ट रैंक मेरी है, ऐसे सोचना है कि मुझे करनी है, आएगा, ठीक है। नहीं, मुझे अपनी 100% की कोशिश इसको सीखने में कर, चलो छोड़ो फर्स्ट रैंक, मुझे ये 100% सीखना, ये करो जो पढ़ाया जा रहा है उसको तो हम 100% सीखें ईमानदारी से, उस जो रैंक आएगी आए, मत देखो सपने, ठीक है सर। cos स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1 sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए रिवर्स भी यूज होते हैं फॉर्मूले। किसी को आपसे पूछा जाएगा कहीं क्वेश्चन लिखा होगा 2 cos स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a की वैल्यू बताओ, ठीक है, तो क्या होगा यहां से देखोगे 1 प्लस cos 2a और डायरेक्ट याद रहेगा जितना उतना आसान होगा। 2 cos स्क्वायर a लिखा है 1 प्लस cos 2a, इसी से cos स्क्वायर a लिखा है 1 प्लस cos 2a बाई 2, वेरी इंपॉर्टेंट वन। केवल ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था पिछली क्लास में भी, इंटीग्रेशन में cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पूछा जाए नहीं कर सकते ऐसे, इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 प्लस cos 2x बाई 2 फिर इंटीग्रेट हो, वो सब चीजें बाद में आएंगी, लेकिन जो अभी आपको बोल रहे हैं कि काफी इंपॉर्टेंट है तो सोचिए और उसको याद करिए।
ठीक है, ठीक है। ऐसे ही नहीं आएगा केवल cos 2 थीटा तो भी आएंगे क्वेश्चंस, लेकिन साथ में ऐसे कहीं आ रहा है cos स्क्वायर थीटा, सिंप्लीफाई करना है आपको, लिखना पड़ेगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। sin स्क्वायर थीटा आ रहा है, क्या लिखेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। देखिए यहाँ से sin स्क्वायर है, 2 sin स्क्वायर है, कहीं लिखा हुआ मिला आपको, क्या मिलेगा 1 माइनस cos 2a, इन दोनों से हेल्प से। ठीक है, इतना ठीक है, सुनिए डरिए नहीं, ठीक है, बहुत आसान है, सभी बच्चे कर लेते हैं आराम से, और आप भी कर लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे तो। ठीक, 1 माइनस cos 2a बाई 2, आप भी देख ही रहे, ठीक है, अभी को पहले ही मैंने बताया कि आप जितने ही तो बच्चे थे 12th में, उनमें से 250 के स्कोर भी आ रहे हैं ना। सर वो तो आउट हो गया, आ गया, आउट हो गया, आ भी गया, कब आया ध्रुव, कब आया रिजल्ट? नहीं अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, आंसर की है आई है, फिर मॉडिफाई होकर के आंसर की आई है उसमें। हाँ, मॉडिफाइड मतलब कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर में उनसे कुछ मिस्टेक हुई तो उसको करेक्ट करके उन्होंने दिया। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसको करेक्ट नहीं कर सकते थे तो उनको बोनस किया गया या ड्रॉप किया गया। हाँ ठीक है, तो आप लोग बोनस के ही सहारे मत सोचिए ये देखिए cos स्क्वायर है 1 प्लस cos 2a बाई 2, sin स्क्वायर है 1 माइनस cos 2a बाई 2। अब इसके बाद tan स्क्वायर है, क्या होगा यहाँ से इन दोनों को डिवाइड कीजिए, sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर है 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a। ठीक है, अरे ये तो 2 पढ़ा हमने, ऐसे लिखाओ कहीं cos 4 थीटा, तो क्या एंगल बताओगे, बताओ। हाँ, इसको 2 इंटू 2 थीटा लिख करके ये 2 थीटा ए हो गया, तो वैसे ही फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा, जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। कहीं लिखा है cos 6 थीटा, क्या लिखोगे उसको 2 इंटू 3 थीटा। कहीं लिखा है cos 5 थीटा, क्या लिखोगे, हाँ 2 इंटू 5 बाई 2 थीटा, ठीक है 2 इंटू 5 बाई 2 थीटा। अगर हमें आप में कन्वर्ट करना है, कोई भी एंगल दिया है तो उसके अकॉर्डिंग, अब 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, उसका हाफ कितना हुआ 22.5 डिग्री भी स्टैंडर्ड एंगल, उसकी वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं, तो बाद में भी बात करते हैं। पहले हम tan का 2a के फॉर्मूला देखें, अभी तक पढ़ा हमने sin 2a एंड cos 2a, अब बात करें tan 2a। tan 2a का केवल tan में एक फॉर्मूला, ठीक है, यस केवल एक फॉर्मूला 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, ये 1 माइनस है, यहाँ 1 प्लस हो जाएगा तो क्या होगा, sin 2a का फॉर्मूला था, अभी तो पढ़ा था 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, sin 2a का था, 1 माइनस tan स्क्वायर है तो tan 2a का फॉर्मूला है। तो भैया फिर से tan a प्लस b का फॉर्मूला, अब तो बच्चे को याद हो गया है, tan a प्लस tan b। धीरे धीरे तो बाहर बैठे लोगों को रिसेप्शन तक याद हो जाएगा लग रहा है, tan a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब b की जगह क्या रखते हैं a, तो यह हो गया tan a प्लस a, tan 2a, 2 tan a, tan a प्लस tan a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan a into tan a, tan स्क्वायर a।
ये है मल्टीपल एंगल। अब सब मल्टीपल में हम बाई टू की बात करते हैं तो ए अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू ए बाई टू। या अगर आपसे कहा जाए साइन ए का फॉर्मूला बताइए साइन ए बाई टू में, तो क्या लिखना है इसको, साइन 2 इंटू ए बाई टू लिखिए। ए को किससे रिप्लेस हो गया, ए बाई टू से। जो साइन 2 का फॉर्मूला पढ़ा था वही फॉर्मूला लगाना है, बस ए किससे रिप्लेस कर देंगे, ए बाई टू से। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। tan में क्या पढ़ा था, tan में क्या पढ़ा था, जल्दी से बोलो, 2 tan ए बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई टू। कोई तकलीफ है किसी को, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तो होती रहती है। हाँ, अगला देखते हैं cos ए। ऐसे ही cos ए बना सकते हैं, cos 2 इंटू ए बाई टू। तो क्या आएगा, माइनस साइन cos स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू। अभी बताया ना cos 2। दूसरा, तीसरा 1 माइनस 2 स्क्वायर ए बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू। ठीक से पूरा बोलिए, जितने अच्छे से बोलेंगे उतने अच्छे से समझेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई टू। ये चार फॉर्मूले थे cos वाले में, और tan वाले में केवल एक है tan a, tan 2 इंटू ए बाई टू। क्या होगा इसका, 2 tan 2 tan ए बाई टू अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई टू। नेक्स्ट पढ़ेंगे 3a के लिए फॉर्मूला पास 3a। ट्रिपल होगा एंगल दो, उसको देखिए फर्स्ट फॉर्मूला साइन 3a का 2 इंटू 3a बाई टू भी लिख सकते हैं, लेकिन वो 3a बाई टू में नहीं, मुझे a में चाहिए अगर फॉर्मूला। तो क्या होगा इसका, साइन 3a का फॉर्मूला। 2 और 3 के ही फॉर्मूले हैं, बाकी जो भी होंगे इसी में कन्वर्ट करके ही यूज करते हैं। ठीक है, बाकी बनाने चाहे तो 4 5 कितने के भी बनाए जा सकते हैं। जैसे फर्स्ट डीबीपी में भी इसका लिखा हुआ है 7 का लिखा है ना, चलो सही है पर वो बाद में बताएंगे। अभी फिलहाल इसकी याद करते हैं साइन 3a का। साइन 3a की वैल्यू क्या होगी, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो बता सकते हैं फॉर्मूला यही है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है। और एक और फॉर्मूला होता है, इसके दो फॉर्मूले, एक और फॉर्मूला, कोई बात नहीं, मैं उससे थोड़े पढ़ा रहा हूँ। सर इसके साथ साइन एक सर ठीक है, मैं किसी बुक से नहीं पढ़ा रहा ना। सर 1 माइनस साइन स्क्वायर हां 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है। सर बना के दूसरा फॉर्मूला है, ध्यान से सुनिए, क्रिएट मत कीजिए कोई नया फॉर्मूला, जो बताया गया है उतने से काम हो जाएगा आपका। सेकंड नंबर फॉर्मूला लिखेंगे 4 साइन 60 डिग्री माइनस a इंटू साइन 60 डिग्री प्लस a। 4 साइन 60 डिग्री माइनस a इंटू साइन 60 डिग्री प्लस a। ग्रुप दोनों के लिखेंगे अभी बाद में। सेकंड लिखें cos 3a cos 3a 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। cos 3a का क्या फॉर्मूला है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, that is same as 4 cos 60 डिग्री माइनस a into cos a into cos 60 डिग्री प्लस a। 4 cos 60 डिग्री माइनस a into cos a into cos 60 डिग्री प्लस a। थर्ड tan 3a, तीनों फॉर्मूले पहले मैं लिख दे रहा हूं।
आप फिर प्रूव कर ले या आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी करे, प्रूव होनी चाहिए, क्यों, जिससे कि विश्वास कायम रहे। तो ये देखिए tan 3a, tan 3a का मामला है 3 tan a minus tan 2a अपॉन 1 minus 3 tan square a, 3 tan a minus tan cube a अपॉन 1 minus 3 tan square a। और सेकंड वाला मामला तो बस इसको डिवाइड कर दो, 4 4 कैंसिल होगा, sin अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan, tan वाले में 4 नहीं होता, tan 60 डिग्री माइनस 8 इंटू tan a इंटू tan 60 डिग्री प्लस 8, ये वाला फॉर्मूला प्रूव करना है तो बस इन दोनों को डिवाइड करना है, tan वाला कैसे प्रूव करोगे, sin 3a को लिखो 2a plus a, sin a plus b का फॉर्मूला लगा, वहां sin 2a और cos 2a की वैल्यू आएगी ऊपर आपको, ऐसे यहां करना है। ये वाला फॉर्मूला कैसे प्रूव करोगे, फर्स्ट लास्ट पकड़ो, sin a minus b into sin a plus b का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है sin square a minus sin square b, sin square 60, sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर 3/4 माइनस sin square a, मल्टीप्लाई करो 4, 3 minus 4 sin square a, ये sin a मल्टीप्लाई करो 3 sin a minus 4 sin q। अरे sin a minus sin मैंने बोल दिया, प्रूफ भी लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये सभी आप लोग याद करके आइएगा, ठीक है।